पीएसएल के हवाले से एक बड़ी खबर आ गई है कि मुल्तान सुल्तान की नीलामी हो गई है और ये फैसला कर लिया गया है कि मुल्तान सुल्तान देनी किसको है। या तो ये I2C वाले जो क्यूट से अंकल थे ना, या तो ये उनको दी जाएगी, या फिर ये जो अली तरीन है, जहांगीर तरीन साहब के बेटे, या तो ये इनको दी जाएगी। देखते हैं पलरा किस तरफ भारी होता है या किस तरफ ऊंचा होता है, तो ये टीम किसको जाती है। मेरे ख्याल से ये टीम अली तरीन को जानी चाहिए। अली तरीन ही इसका असल हकदार है। आल दो जो भी मामलात हुए हैं, जो भी मसले मसाइल हुए हैं, उसमें अगर देखा जाए तो अली तरीन मीस के उस तरह से ख्वाहिशमंद नज़र नहीं आ रहे कि वो टीम खरीदेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछला जो भी ऑक्शन हुई है 2 टीमों की, उसके अंदर भी उन्होंने बाइकआउट कर लिया था। हाल तो उन्होंने बोला यही था कि जब मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन होगी तो मैं उसके अंदर दोबारा से री एंटर होऊंगा, लेकिन क्या पीसीबी अब उनको दोबारा अलाउ करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब देखते हैं कि पलरा किस तरफ भारी जाता है, क्योंकि अब जो ऑक्शन की डेट्स आ रही है ना, वो आ रही है 9 फरवरी या 11 फरवरी। अब 9 फरवरी और 11 फरवरी की जो डेट्स है ना, ये थोड़ी समझ में नहीं आ रही ऑक्शन के हवाले से। जो टीम की ऑक्शन होनी है वो क्यों समझ में नहीं आ रही, वो इस वजह से समझ में नहीं आ रही कि यार 9 फरवरी को अगर ऑक्शन होती है मुल्तान सुल्तान की, तो जो नया मालिक मिसाल के तौर पे जो भी होता है, उसके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम होगा कि उसने अपनी टीम की मैनेजमेंट का भी ऐलान करना है, उसने अपने लोगो शोगो या मीन्स कि अगर मुल्तान सुल्तान कोई ओनर खरीदता है और वो कहता है कि मैंने टीम का नाम मुल्तान नहीं रखना, तो उसने लोगो शोगो भी अनाउंस करना है, या जो भी मामलात हैं, तो वो सारे मामलात बीच में है ना। वैसे मेरे ख्याल से तो मुल्तान सुल्तान ही बरकरार रहनी चाहिए। तो मुल्तान सुल्तान को बरकरार रहने के लिए अली तरीन का बीच में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अली तरीन खरीदता है तो अली तरीन तो फिर मुल्तान ही रखेगा, क्योंकि वो साउथ पंजाब की जो एक पहचान है, टीम है, उसको साथ लेके चलेगा, क्योंकि मुल्तान के पास एक अपना होम ग्राउंड भी है, तो वो इसको ख़त्म नहीं करेगा। और बाकी अगर कोई आता है तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि वो नाम चेंज कर लें, क्योंकि लोगों की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है कि यार फैसलाबाद की टीम होनी चाहिए, फैसलाबाद की टीम होनी चाहिए। ऑल दो पंजाब की बहुत सारी टीम्स यार बीच में ऐड हो गई हैं। अब मज़ीद आप क्या चाहते हैं कि क्या पूरी पीएसएल पंजाब की हो जाए, पंजाब पीएसएल लीग हो जाए, पंजाब सुपर लीग हो जाए? तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखा जाए तो ये मुल्तान सुल्तान जो है, ये मुल्तान की जो टीम है, ये साउथ पंजाब में आती है। ये मुल्तान का जो पंजाब का जो निचला हिस्सा है, ये इस साइड पे आती है, और जो लाहौर की टीम है ये अपर पंजाब में है। ठीक है, इस्लामाबाद आप उसे पंजाब में नहीं गिन सकते, क्योंकि वो कैपिटल में आता है। ठीक है, दारुल हुकूमत है वो हमारा। और अगर आप सियालकोट को देखते हैं तो वो नॉर्दर्न साइड हो जाती है, मीन्स के पंजाब की नॉर्दर्न साइड हो जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही हिस्से से पंजाब की सारी टीमें ली गई हैं। ऑल दो मीन्स के हैं तो पंजाब का हिस्सा ही ना, पंजाब एक बड़ा सूबा है, तो उसी का हिस्सा है। तो अब अगर आप ये कह रहे हैं कि बीच में फैसलाबाद की टीम भी किसी ना किसी तरीके से होनी चाहिए, तो समझ में नहीं आता, क्योंकि फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर, इनका डिस्टेंस आपस में कोई 3-3 ढाई घंटे का है। एक साथ इतनी सारी पंजाब की टीमें, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो बाकी सूबों का हक है मेरे ख्याल से। तो सियालकोट और हैदराबाद दोनों ही नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, वो क्यों कि एक टीम गिलगित की होनी चाहिए थी और एक टीम मुजफ्फराबाद की होनी चाहिए थी। वो सिर्फ इस वजह से कि बाकी जो सूबे हैं हमारे, जो बाकी प्रोविंस हैं, बाकी जो हमारी कम्युनिटी है, वो इंगेज होती। ठीक है, वहाँ से हमारी डबल ट्रिपल व्यूवरशिप आती आज़ाद कश्मीर वाली साइड से, गिलगित वाली साइड से, जहाँ पे लोगों का इतना इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट के हवाले से ना। तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता। ऑल दो अब टीम्स अनाउंस हो गया, हैदराबाद और एक सियालकोट। ठीक है, एक सिंध को एक और टीम मिल गई। सिंध का शिकवा रहता है हमेशा कि हमें टीमें नहीं दी जाती हैं, आप पंजाब लेके चलते हैं। तो अब सिंध की भी 2 टीमें हो गई। सिंध को अब शिकायत करना बनता नहीं, क्योंकि सिंध के जो 2 बड़े शहर हैं, कराची और हैदराबाद, दोनों की टीमें इस टाइम पीएसएल के अंदर शामिल हैं। तो सिंध की तरफ से एक बड़ी नुमाइंदगी हो रही है, और सुनने में आ रहा है कि न्याज स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी शुरू हो जाएगी बहुत जल्द। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगला जो पीएसएल होगा उसमें न्याज स्टेडियम में भी मैचेस लाजमी होंगे। सियालकोट के स्टेडियम के हवाले से भी कोई इस तरह से खबरें नहीं हैं, और सियालकोट का स्टेडियम अपग्रेड हो भी नहीं सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि वो एक शहर के बिल्कुल दरमियान में है, और इस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह, ऑल दो पंजाब वेरी सेफ है, लेकिन एक पब्लिक एनवायरनमेंट के अंदर आप किस तरह से एक इतना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को मेंटेन कर सकते हैं, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो सियालकोट में एक नया स्टेडियम रिक्वायर्ड है, और वो इस तरह से हो कि वो एयरपोर्ट और
होटल जो है उसके दरमियान में हो, ताकि वो एक साइड पे हो, ताकि जो मीर के शहर की आबादी है, जो अंदरून सिटी है, उसको इफेक्ट ना करे वो, जो ट्रैफिक के इश्यूज़ होंगे या जो प्रोटोकॉल्स के इशू होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, उनका प्रोटोकॉल तो लाजमी होता है, तो रोड्स ब्लॉक होते हैं, सारा कुछ होता है, तो वो बीच अंदरून शहर को मुतासिर नहीं करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑल्दो हैदराबाद में एक बड़े होटल्स भी हैं, सिर्फ एक ग्राउंड की कमी है, तो ग्राउंड उनका उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगले PSL से पहले पहले उनका ग्राउंड बहाल हो जाएगा। अभी जो कराची नेशनल स्टेडियम में जो अपग्रेडेशन होनी है, वहाँ से जो चेयर्स और मेरे ख्याल में जो LEDs हैं उनकी, जो वो मेरे ख्याल में इधर हैदराबाद स्टेडियम में लगेंगी, तो हैदराबाद में चेयर्स लग जाएंगी और LEDs वगैरह लग जाएंगी। तो उसके अलावा जो मेरे ख्याल में अब जो पिछली जो कराची स्टेडियम से स्क्रीन उतरी थी, मेरे जो स्कोर बोर्ड था, वो मेरे ख्याल में अब हैदराबाद स्टेडियम में लगेगा, या नया स्कोर बोर्ड लगना चाहिए मेरे ख्याल से, तो वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब बहुत जदीद दौर आ गया है। ठीक है, जदीद दौर के हिसाब से जो LCD लाहौर में, पिंडी में और कराची में लगी हैं, वही LCD अब हैदराबाद में, मुल्तान में, फैसलाबाद में और बाकी शहरों में लगनी चाहिए, ताकि व्यू अच्छा है। जो वहाँ पे शायकीन मैच देखने गए हुए हैं उनको एक अच्छा व्यू मिले देखने को। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से जो ऑक्शन होनी जा रही है ना, ये समझ में नहीं आ रही कि वो किस तरह से ऑक्शन होगी, क्योंकि जो नया मालिक आता है उसके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम होगा अपने सारे मामलात को देखने का, और अगर 11 को ही ऑक्शन होती है सुबह के टाइम, और शाम को मीर के PSL की खिलाड़ियों की ऑक्शन होती है, तो वो मालिक किस तरह से मीर के वो डिसाइड कर पाएगा कि सुबह वो बोली में हिस्सा लेगा टीम की और शाम को खिलाड़ियों की बोली में हिस्सा लेगा। तो वो किस तरह से कप्तान कोच के साथ मशावरत करके अपनी टीम क्रिएट करेगा, तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए लग रहा है कि PCB ने डिसाइड कर लिया है कि टीम देनी किसको है। तो मोस्ट लाइकली मुझे वो I2C वाले जो क्यूट से अंकल हैं उनको लग रहे हैं कि उनको टीम दी जाएगी, या मे भी हो सकता है कि अली तरीन लें, लेकिन अली तरीन इतनी बड़ी बिड में वो हिस्सा लेंगे, क्योंकि अली तरीन अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेते तो मेरे ख्याल में 105, 106 या 100 ज़्यादा हद मार के 107 करोड़ के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता। लेकिन अब वो उनको अगर टीम खरीदते हैं ऑक्शन के अंदर जाके, तो वो तो 180-85 करोड़ से कम नहीं मिलेगी। तो यार एक बड़ी अमाउंट है। क्या अली तरीन अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे? वो तो 110-20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके कह रहे थे कि यार मैं फंस गया हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो क्या वो अब 200 करोड़ के करीब जो अब इन्वेस्टमेंट होगी वो करेंगे? तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। तो देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। अल्लाह करे कि PSL के लिए बेहतर हो, हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और क्रिकेट के लिए बेहतर हो।